हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कौंडिल्यंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। हरे कृष्ण हो हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। बोल राधा रानी की जय। राधे 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 श्याम। आज 5वां अध्याय षष्ठी वर्णन। देव देव नमस्ते अस्तु भूत भावन पूर्वज, तद विजाने अज्ञान मात पत तत्व निर्देशम। नारद जी ने पूछा, पिताजी आप केवल मेरे ही नहीं हैं, सबके पिता हैं, समस्त देवताओं से श्रेष्ठ हैं एवं सृष्टि करता है। नारद जी ने किससे पूछा? ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी से कहा, हे पिताजी आप केवल मेरे ही नहीं सबके पिता हैं, समस्त देवताओं से श्रेष्ठ एवं सृष्टि करता है। आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। पिताजी इस संसार का क्या लक्षण है, आधार और इसका आधार क्या है, इसका निर्माण किसने किया, इसका प्रलय किसमें होता है, यह किसके अधीन है और वास्तव में यह है क्या वस्तु है क्या वस्तु, आप इसका तत्व बताइए। आप तो यह सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है और हो रहा है या होगा उसके स्वामी आप ही हैं। यह सारा संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत ही है। हे पिताजी आपको यह ज्ञान कहाँ से मिला? नारद जी अपने पिताजी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं, तो आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला? आप किसके आधार पर ठहरे हुए? आपका स्वामी कौन है और आपका स्वरूप क्या है? आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। कितना अद्भुत है, जैसे मकड़ी अनायास ही अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने में ही उत्पन्न करते हैं। फिर आपस में आप में कोई विकार नहीं होता। जगत में नाम रूप और गुणों से जो कुछ जाना जाता है उसमें मैं ऐसी कोई सत असत उत्तम मध्यम या अधम वस्तु नहीं देखता जो आपके सिवा और किसी से उत्पन्न हुई हो। इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आपने एकाग्र चित्त से घोर तपस्या की। इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बहुत बड़ी शंका भी हो रही है। आपसे बड़ा भी कोई है क्या पिताजी? आप सर्वज्ञ हैं और सर्वेश्वर हैं। जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ वह सब आप कृपा करके मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे मैं आपके उपदेश को ठीक ठीक समझ सकूं। वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों के 10 अधिष्ठान देवताओं की भी उत्पत्ति उनके नाम हैं। दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र, प्रजापति। तेजस अहंकार के विकार से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और ग्रहण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां एवं वाक, हस्त, पाद, गुदा और जनेन्द्रिया, ये 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि
क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुए। श्रेष्ठ ब्रह्मविद जिस समय पंचभूत इंद्रिय मन और सत्य आदि तीनों गुण परस्पर समर्थित नहीं थे, तब अपने हित रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया तब वे तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए। उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि समिष्ट रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। यह ब्रह्मांड रूप अंडा 1 सहस्त्र वर्ष तक निर्जीव रूप में जल में ही पड़ा रहा। 1 सहस्त्र वर्ष तक एक अंडा ही। फिर काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। उस अंडे को फोड़कर उसमें से वही विराट पुरुष निकला, जिसकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्त्रों की संख्या में हैं। विद्वान पुराण उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोग और रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। उसकी कमर से नीचे अंगों तक 7 पाताल की और उसके पेड़ों से ऊपर के अंगों में 7 स्वर्ग की कल्पना की जाती है। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख है। क्या है? अपने में क्या है? ब्राह्मण। तो इसका क्या है? ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख है। भुजाएं क्षत्रिय हैं, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। पैरों से जैसे लेकर कट पर्यंत 7 पाताल तथा भूतलोक की कल्पना की गई। नाभि में भूलोकों की, हृदय में स्वलोकों की और परमात्मा के वक्ष स्थल में महलों की कल्पना की गई। उसमें गले में जनलोक, दोनों स्तनों में तपोलोक, मस्तक में ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान क्या है? सत्यलोक। उस विराट पुरुष की कमर में अतल और जांघों में वितल और घुटनों में पवित्र सुतलोक और जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई है। एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल, तलुओं में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोक में है। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार की भी लोकों की कल्पना की जाती है। उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भूलोक है और सिर में स्वर्गलोक है। 5वां अध्याय, 6वां अध्याय शुरू। विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हीं विराट पुरुषों के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि उत्पन्न हुए। 7 छंद उनकी 7 धातुओं से निकले हैं। मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृत में अन्न, सब प्रकार के रसरेंद्रियाँ और उसके अधिष्ठात्र देवता वरुण विराट पुरुष की जिह्वा से उत्पन्न हुए हैं। उनके नास छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्राण और वायु तथा घ्राणेन्द्रियों से अश्विनी कुमार, समस्त औषधियाँ एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए। उनकी नेत्रोंद्रियों रूप और तेज की तथा नेत्र गोलक, स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है। समस्त दिशाओं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द श्रोत्रोंद्रिय और निकले हैं। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार भाग तथा सौंदर्य का खजाना है। सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनके क्या है? सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं और उनके रोम सभी उपदिज पदार्थों के जन्म स्थान हैं तथा केवल उन्हीं के जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं। भगवान की संरचना, शरीर की संरचना उनकी बताई गई है कि जिस शरीर में जितने भी अवयव हैं उनके बारे में ब्रह्मांड, तुम्हारे ही शरीर में ब्रह्मांड रचा हुआ है। इसी में ईश्वर है, परमात्मा सब इसी में समाया हुआ है।
आकाश पाताल धरती आकाश भगवान सब तुम्हारे अंदर हैं। जो जीवात्मा भजन ध्यान करता है, अच्छे कर्म करता है, वो परमात्मा में लीन हो जाता है। जो भगवान का भजन नहीं करता है वो अधर्मी हो जाता है, तो वो नरक में जाता है। उनके केस, दाढ़ी, मूछ और नखों से मेघ, बिजली, शिला और लोहा आदि धातुएं, भुजाओं से प्राय संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए। उनका चलना फिरना भूत भूवस्व है, तीनों लोगों का आश्रय है। उनके चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं और भयों को भगा देते हैं। समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। विराट पुरुष का लिंग जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ और प्रजापति का आधार है। उनकी जनेंद्रियां मैथुन जनित आनंद का उद्गम है। नारद जी विराट पुरुष की वायु इंद्रियां यम, मित्र और मल त्याग का तथा कुदाद्वार, हिंसा, निरति, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान है। उनकी पीठ से पराजय। पीठ क्या होती है? पीठ के जब पीठ करते हैं तो जो पराजय होती है। तो पराजय अधर्म, अज्ञान, नाड़ियों से नदी और हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। उनके उदर में मूल प्रकृति रस नाम की धातु, समुद्र, समस्त प्राणी उनकी मृत्यु समाई हुई है। समस्त प्राणियों की क्या है? उनकी उसमें मृत्यु समाई गई है। उनका हृदय ही मन की जन्मभूमि है। तो ये सब भगवान के सब अवयवों के बताया गया कि जो सब कुछ निकले हैं तो उनके अनुसार निकले हैं। अब नारद, अब तुम मुझसे पूछ रहे हो तो हम और तुम धर्म, संकादि, शंकर, विज्ञान और अंतःकरण सबके सब उनके चित्त के आश्रित हैं। हम सब उन्हीं के चित्त के आश्रित हैं। कहाँ तक गिनाएं मैं तुम्हारे बड़े भाई संकादिक शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और नाना प्रकार के जीव जो आकाश में, जल या स्थल में रहते हैं। ऐसा है, सप्ताह में इतने सारे नहीं गिनाए जा सकते। 7 दिन में इतना पूरा नहीं होता। जो परीक्षित के लिए जो सुननी थी वो 7 दिन में ही हो गई थी। अब ये सब के सारे बताए जा रहे हैं ना इसमें। तो इनका ज्ञान कर लेने से आदमी बहुत, ऋषि तो इनका पूरा ही ज्ञान करते हैं। ऋषि मुनियों ने तो इनका पूरा ज्ञान लिया था और सारी सुनाई थी उनको लिए। यक्ष, राक्षस, प्रेत, भूत, प्रेत, भर्म, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और नाना प्रकार के जीव जो आकाश, जल या स्थल में रहते हैं। ग्रह, नक्षत्र, केतु, पुच्छल तारे, बिजली, बादल, ये सब की सब विराट पुरुष के ही हैं। ये संपूर्ण विश्व जो भी कुछ था और कभी था या होगा, सबको वह घेरे हुए हैं। और उसके आदर यह विश्व उसके केवल 10 अंगुल के परिमाण में ही स्थित है। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते ही बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही प्राण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट और विग्रह को प्रकाशित करते हुए उसके बाहर और भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहा है। हे मुनिवर, जो कुछ मनुष्यों की क्रिया और संकल्प से बनता है उससे वह परे है और अमृत एवं अभय पद मोक्ष का स्वामी है। यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। संपूर्ण लोग भगवान के एक पाद मात्र, अंश मात्र, उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक और स्वर्गलोक, ऊपर है महलोक, इसके भी ऊपर जन, तप और सत्य लोकों में क्रमशः अमृत, क्षेम, अभय का नित्य निवास है। जन, तप, सत्य, इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित ग्रस्त भूलोक
और स्वर्गलोक के भीतर ही निवास करते हैं। शास्त्रों में 2 मार्ग बतलाए गए हैं। एक है अविद्या रूप कर्म मार्ग, जो सकाम पुरुषों के लिए है। दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग, जो निष्काम उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त कराने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त कराने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है। किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के ही आधारभूत हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए सबसे अलग है, वैसे ही जिन परमात्मा ने इस अखंड की और पंचभूत एकादश इंद्रिय और गुण में विराट की उत्पत्ति हुई है, वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर उनके रूप में ही रहते हैं, रहते हुए उनसे सर्वथा अतीत हैं। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, ब्रह्मा जी अपनी सारी बता रहे हैं, नारद जी पूछ रहे हैं, तो उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे कोई और भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली, खाली उनके अंग के अलावा। मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ के पशु, यूप, स्तंभ, कुश या यज्ञ भूमि, यज्ञ के योग उत्तम काल की कल्पना की। ऋषि श्रेष्ठ यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं, जो चावल आदि औषधियाँ, घृत आदि स्नेह पदार्थ, 6 रस, लोहा, मिट्टी, जल, ऋक, यजु, साम, चातुर्होत्र, यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम, पद्धति, ग्रंथ, संकल्प, तंत्र, अनुष्ठान की रीति, गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित और समर्पण, यह समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से ही इकट्ठी की है। भगवान के साथ सब द्वारा ही सब चीज़ मिली है, इकट्ठी की है। और इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से ही सारी सामग्री का संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ के द्वारा यजन किया है। तदंतर तुम्हारे बड़े भाई इन 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट एवं अंतर्यामी रूप से स्थित उस पुरुष की आराधना की। इसके पश्चात समय समय पर मनु ऋषि, पितर, देवता, दैत्य और मनुष्यों ने यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। नारद, यह संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है, जो स्वयं तो प्राकृतिक गुणों से रहित हैं, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूँ। उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं। वे स्वयं ही विष्णु के रूप से उसका पालन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य, रज और तम की 3 शक्तियाँ स्वीकार कर रखी हैं। बेटा, नारद जी से कह रहे हैं, बेटा, जो कुछ तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। भाव या अभाव, कार्य या कारण रूप में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान से अलग हो। प्यारे नारद, मैं प्रेम पूर्व में उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूँ। इसी में मेरी वाणी कभी असत्य होती नहीं दिखती, मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता, मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती। मैं वेद मूर्ति हूँ, मेरा जीवन तपस्या में है। बंद कर देने दे कुल। मैं वेद मूर्ति हूँ, मेरा जीवन तपस्या में है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं, मैं उनका स्वामी हूँ। और मैं उनका स्वामी हूँ। मैंने बड़ी निष्ठा से योग का सर्वांग अनुष्ठान किया था, परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका, क्योंकि वे तो एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। मैं तो परम मंगल में शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप
भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूँ। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे ही वे भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते। ऐसी स्थिति में दूसरे तो उसका पार पा ही कैसे सकते हैं। मैं, मेरे पुत्र, तुम लोग और शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तब दूसरे देवता तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को भी ठीक ठीक से समझ नहीं सकते। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही अटकल लगाते रहते हैं। हम लोग केवल जिनकी अवतार की लीलाओं का गान ही करते रहते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते। उन भगवान के श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। वे अजन्मा और पुरुषोत्तम हैं। प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप को ही सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं, संसार का संहार कर लेते हैं। वे माया के लेस में रहित केवल ज्ञान स्वरूप और अंतरात्मा के रूप में एक रस स्थित हैं। वे तीनों काल में सत्य एवं परिपूर्ण हैं, न उनका आदि है न अंत है। वे तीनों गुणों से रहित सनातन और अद्वितीय हैं। नारद महात्मा लोग जिस समय अपने अंतःकरण, इंद्रियों और शरीर को शांत कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं। परंतु जब असत पुरुषों की द्वारा कुतर्कों का जाल बिछाकर उनको ढक दिया जाता है, तब उनके दर्शन नहीं हो पाते। परमात्मा पहले अवतार विराट पुरुष हैं और उसके सिवा काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रियां, ब्रह्मांड, शरीर, उसका अभिमानी स्थावर और जंगम जीव, सब के सब अंत उन अनंत भगवान के ही रूप हैं। मैं शंकर, विष्णु, दक्ष और ये प्रजापति, तुम और तुम्हारे जैसे अन्य भक्तजन, स्वर्गलोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्य लोक के राजा, नीचे के लोकों के राजा, गंधर्व विद्याधर, चरणों के अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सांप, नागों के स्वामी, महर्षि, पितृपति, तेत्रेंद्र और सिद्धेश्वर, दानवराज और प्रेत, पिशाच, भूत, कुष्मांड, जल जंतु, मृग और पक्षियों के स्वामी एवं संसार में और भी जितनी वस्तुएं ऐश्वर्य, तेज, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल, क्षमा से युक्त हैं, अथवा जो भी विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव तथा विभूति से युक्त हैं, वे एवं इतनी जितनी भी वस्तुएं अद्भुत वर्ण वाली, रूपवान, अरूप हैं, वे सब के सब परम तत्व में, भगवत में रूप ही हैं। भगवान का ही स्वरूप है, जो भी अच्छे बुरे सभी। नारद इनके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान लीला अवतार भी शास्त्रों में वर्णित है। उनका मैं क्रम से वर्णन करता हूँ। उनके चरित्र सुनने में बड़े मधुर और श्रवेंद्रिय दोषों को दूर करने हैं। तुम सावधान होकर उनका रस लो। अब कल भगवान की लीला अवतारों की कथा होगी। आज यहीं पर विराम देते हैं और हो जाए थोड़ा सा आरती वारती। श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है। चलो आरती करो। वो तो तू ही श्री चल है। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गान यही वरदान, यही जन के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, सा कोप मिटाने वाला, हरिदरस दिखाने वाला।
है सुख करनी है दुख करनी है मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। जय हो। राधे श्याम। राधे श्याम।